दोस्तों, जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको अगर समय रहते नहीं किया जाए तो अंत में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। आज की कहानी इस बारे में ही है, इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक प्राचीन कवि रहते थे। वह बहुत अच्छे लेखक भी थे। वह अपने शेरों की किताब को 30 सालों से लिख रहे थे, लेकिन वह सिर्फ लिखकर अपनी आमदनी नहीं कमा पा रहे थे। वह आर्थिक तंगी से थोड़े से परेशान हो गए थे। आसपास के लोगों ने कवि से कहा, आपको पैसों की जरूरत है तो आप राजा के पास जाइए, वह आपकी जरूर मदद करेंगे। लेखक ने सोचा, ये सब ठीक कह रहे हैं, राजा को मेरे लिखे शेर जरूर पसंद आएंगे और राजा मेरी मदद जरूर करेंगे। ऐसा सोचकर वह कवि राज दरबार में जा पहुंचा। राजा ने कवि को देखा और कहा, कौन हो तुम और इस दरबार में क्यों आए हो? कवि बोला, मैं एक कवि हूँ। सुना है आप कला प्रेमी हैं, इसलिए आपकी इजाजत हो तो मैंने कुछ शेर लिखे हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। राजा बोला, जरूर, मैं तो कला का बहुत बड़ा कद्रदान हूँ। कवि ने अपनी पुस्तक निकालकर अपने कुछ शेर राजा को सुना दिए। शेर सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। वाह, तुम क्या लिखते हो? तुम्हारी कला का कोई जवाब नहीं है। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुम्हारी पुस्तक में ऐसे कितने शेर हैं? कवि ने कहा, मेरी पुस्तक में ऐसे 7000 शेर हैं। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिखे हर एक शेर के बदले में तुम्हें एक सोने का सिक्का भिजवा दूंगा। जब कवि ने ये सुना तो वह बहुत खुश हो गया। उसने राजा का आभार व्यक्त किया और कहा, महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कला को समझने के लिए। इस तरह कवि अपने घर चला गया। राजा ने कवि की सारी कहानी अपने मंत्री को सुनाई और कहने लगा, ऐसे शेर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुने थे। सचमुच वह कला का धनी है। मंत्री बोला, महाराज, क्या आप जानते हैं वह कौन है? राजा बोला, हाँ जानता हूँ, वह एक कवि है। मंत्री बोला, महाराज, वह कवि तो है, लेकिन वह शिया है और हम सुन्नी हैं। हमारी जाति में भेद है। राजा ने जब ये सुना कि वह उसकी जाति का नहीं है तो राजा के मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। थोड़ी देर पहले राजा कवि के शेरों की तारीफ कर रहा था और जब जाति के बारे में सुना तो राजा की भावना न जाने कहां उड़ गई। राजा ने अपने मंत्री को कहा, उस कवि को 7000 सोने के सिक्के देने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ही सोने के सिक्के उसके घर भिजवा दो। कवि राजा का इंतजार कर रहा था। तभी सिपाही ने आकर कवि को एक छोटी सी पोटली में कुछ सोने के सिक्के थमा दिए। कवि सोचने लगा, यदि कुछ सोने के सिक्के ही भिजवाने थे तो अपनी जुबान क्यों दी? वह तो राजा है, कैसे अपना वादा तोड़ सकता है? कवि को क्रोध बहुत आया, पर वह ठहरा कवि, इसलिए अपना क्रोध जाहिर करने का उसके पास तो बस एक ही हथियार था और वो हथियार था लिखना। कवि ने राजा के खिलाफ शेर लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे
उस कवि के शेर हर जगह मशहूर हो गए। लोगों के मन में राजा के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया और वह राजा विरोधी शेर गली मोहल्ले में गाने लगे। जब मंत्री के कानों पर राजा विरोधी शेर पड़े तब उसने राजा को समझाया। मंत्री ने कहा, महाराज, हमने कवि के साथ ठीक नहीं किया। आपके खिलाफ जनता में आक्रोश आ गया है। आप पर लोगों का विश्वास कम हो गया है। जनता में ये धारणा फैल गई है कि आप अपनी कही हुई बातों से मुकर जाते हो। राजा ने कहा, हाँ, तुम सच कह रहे हो। मैंने ये सोचकर उसे धन नहीं दिया कि वह सिया है, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि कलम की ताकत इतनी होती है कि वह मेरी इज्जत पर ही बन आएगी। राजा ने अब और देरी नहीं की। राजा ने 7,000 सोने के सिक्के ऊंट पर रखवा दिए और मंत्री सहित उसके घर की तरफ निकल गया। जैसे ही राजा कवि के दरवाजे पर पहुंचा तो वह क्या देखता है कि कवि की अर्थी निकल रही थी। यह देखकर राजा आत्मग्लानि से भर गया कि वह अपना दिया हुआ वादा पूरा न कर सका। अब कवि के घर में उसकी बड़ी बेटी और दामाद ही बचे थे। राजा ने बहुत कोशिश की कि 7,000 सोने के सिक्के कवि की बेटी को दे दिया जाए, लेकिन कवि की बेटी बहुत खुददार थी। उसने 7,000 सोने के सिक्के लेने से मना कर दिया। कवि की बेटी ने कहा, आपको जीवन भर इस बात का पछतावा होना चाहिए कि आप एक राजा होकर भी अपना वादा नहीं निभा पाए और एक कवि का कर्ज आप पर सारी उम्र चढ़ा रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, कभी भी किसी व्यक्ति के हुनर को उसकी जाति के आधार पर नहीं तौलना चाहिए। नंबर 2, कभी भी दूसरे के बहकावे में न आए, बल्कि अपने खुद के विवेक से काम करें। नंबर 3, किसी का उधार हो या एहसान हो, अगर आप उसे चुकाना चाहते हैं तो समय रहते चुका दें, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। नंबर 4, किसी को जुबान सोच समझ कर देनी चाहिए, अन्यथा हम उसे पूरा नहीं कर पाए तो हमें जीवन भर उस बात का पछतावा होता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।